हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे गुणनखंड यानी कि फैक्टर निकालने के लिए सीख रहे थे। तो हम आपको दो टाइप बता चुके हैं, यानी कि टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 बता चुके हैं फैक्टर के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। देखिए, इससे क्वेश्चन आवित रहता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में देखिएगा तो आपको क्वेश्चन आवित रहेगा कि इसका गुणनखंड निकालिए, और जिसका गुणनखंड नहीं निकलता तो एक सीधाचार्य आता है, तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले तो गुणनखंड निकालने के लिए सिखा रहे हैं अभी आपको। तो देखिए, गुणनखंड निकालने के लिए हम आपको दो टाइप कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ से गुणनखंड के वीडियो देखिएगा, तो आपको पूरा इसमें मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप देखिएगा, यहाँ से जैसे करेंगे तो क्या होगा कि इसको हल करना है। तो टाइप नंबर 3 क्या है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए, टाइप नंबर 2 में यहाँ माइनस था, अब ये पहले माइनस आ जाएगा। क्या हो जाएगा कि अब ये पहले माइनस है और आपको लास्ट में प्लस है। तो आपको ऐसे वैसे सोचना भी है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, इस रूप में रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x यानी 10x प्लस 24 बराबर 0 है। यानी कि आपको 10x माइनस के लाना है, चाहे जैसे लाइए, जोड़िए चाहे तो घटाइए, और गुना करने के बाद 24 लाना है, ठीक ना। तो जैसे भी हो सकता है ला सकते हैं। तो हमको लगता है कि माइनस माइनस जोड़ेंगे ना, तो जोड़ तो देते हैं लेकिन माइनस से रह जाता है। तो माइनस जब रहता है लेकिन गुना करते हैं तो प्लस आ जाता है। तो देखिए, इसको सुनिए, ये 10x है तो इसको तोड़िएगा तो 5 और 5 जोड़ेंगे ना। देखिए, माइनस के अगर हम मान के चलते हैं कि 5x ले लेते हैं और माइनस के 5x, तो भाई ये जुट जाता है। भले ये लगे दोनों माइनस है तो ये जुट जाता है। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, लेकिन माइनस के 10x होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह माइनस है कि ना। तो ये माइनस के 10x होगा, इसीलिए। अच्छा, गुना करिए तो 5 5 25। अच्छा, 5x माइनस के और 5x माइनस के, तो 5 5 25, 25x स्क्वायर। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि हम बताए थे कि माइनस माइनस गुना करते तो प्लस हो जाता है। तो भाई 25x आ गया ना, लेकिन लाना हमको 24 है। इसका मतलब ये ना सही है, ये नहीं सही, कुछ दूसरा सोचते हैं जी, ये गलत है भाई। क्योंकि देखिए, अगर मान के चले कि हमको 24 भी तो लाना है ना, 24 प्लस के लाना है, तो ये ना सोचेंगे, एक बढ़ा के सोचते हैं कि कम कम करना है। तो हमको लगता है ना 6 4 में तोड़ते हैं, हाँ ये आ जाएगा लगता है कि। देखिए, माइनस के 6x और माइनस के 4x, देखिए ये जुट जाएगा तो 6 4 10 से होगा, लेकिन साइन नेगेटिव ही रहेगा। साइन क्या होगा? माइनस के नेगेटिव। अच्छा, इसको गुना करके तनी देख लेते हैं। तो भाई 6x माइनस के गुना माइनस के 4x, तो इसको गुना करिएगा तो 6 चौका 24, तो 24 तो आ गया। अच्छा, अभी माइनस और माइनस क्या होगा? गुना करने के बाद प्लस हो गया। तो 24 एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया, है कि ना। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये 24x आ जाए, ये अच्छा ये एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो 24 बस 24 समझना है, एक्स स्क्वायर ये सब कुछ भी ना ध्यान देना है। 24, तो देखिए माइनस माइनस गुना हो गया तो प्लस हो गया कि ना, प्लस हो गया। तो जब प्लस हो गया, इसका मतलब 24 आ गया गुना करने के बाद भी, और जोड़ला पर माइनस के 10 भी आ गया, और यही तो लाना था। तो चलिए, अब हम समझ गए कि इसका मतलब है कि इसको तोड़ेंगे कैसे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और माइनस के 4x और प्लस 24 बराबर क्या है? 0 है। इसका मतलब देखिए, माइनस के 6x और माइनस के 4x जोड़िएगा तो 10x आ जाएगा माइनस के, और गुना भी करिएगा 6 और 4 में तो 24 आ जाएगा। तो ये हमारा सही है। अब देखिए, कॉमन निकालते हैं। तो जो दोनों में शामिल रहता है कॉमन, उसी को निकालते हैं। तो x एकरो में है और x एकरो में है, तो x कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा और माइनस के 6 बचेगा। यहाँ से माइनस के 6 और माइनस के 4 यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस के 4 कॉमन लेंगे, तो x माइनस क्या होगा? x माइनस 6 हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ प्लस था तो माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बचेगा, बराबर क्या होगा? 0। देखिए, यहाँ समझना है, ये -4 कॉमन ले लिए, तो -4 कॉमन ले तो एक पास प्लस बच गया, और ये प्लस था तो एक पीछे माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले तो माइनस से ना बचा। तो देखिए ना, ऐसू इसको करिएगा ना गुना तो बात सेम आएगा। ये माइनस के 4 से x प्लस में गुना करिएगा तो माइनस के 4x हो जाएगा। ये माइनस के 4 कॉमन गुना करिएगा माइनस के 6 में, तो 6 चौका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 6 चौका 24 प्लस के हो जाएगा, तो बात सेम है। यानी कि अच्छा, ये दोनों सेम आएगा, तो दोनों सेम आया है। तो इसको आप देखिएगा, तो x प्लस नहीं, x माइनस 6 लिखिए, दोनों में से कोई एगो, तो x माइनस 6 लिखिएगा, x माइनस 6 लिखिएगा। अब देखिएगा, तो ये दोनों में से एक बार लिख दिया, तो एक बार लिख दिया, बचल क्या है? तो x माइनस 4 बचल है, ठीक है ना। तो इंटू करके लिखेंगे तो x माइनस 4 बराबर क्या हो गया? 0 हो जाएगा। यानी कि देखिए, आपको समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है। रट के पढ़िएगा भुला जाइएगा,
कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ समझ के पढ़ना है। तो समझ गया। तो इसका गुणनखंड अगर कोई कहा है कितना आएगा तो x माइनस 6 आएगा इंटू x माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखिएगा कि इसका x का मान अगर निकालना है तो x माइनस 6 बराबर क्या हो गया 0। क्या हो गया 0। अब इसको x का मान निकालिएगा तो इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में। इसका मतलब है कि x का मान क्या आ गया प्लस के 6 आ गया, प्लस के 6। तो एक और करते हैं, x माइनस 4 बराबर भी तो 0 है तो x माइनस 4 बराबर 0। तो x का मान क्या होगा, माइनस इधर था लेफ्ट साइड तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। इसका मतलब है कि x का मान प्लस के 6 आ गया और x के मान प्लस के 4 आ गया। देखिए इसके जगह आपको ये प्लस करने लिखा है तो देखिए किसी भी संख्या के आगे कुछ भी ना लिखा रहा था समझ जाना प्लस है यानी पॉजिटिव है। तो x का मान प्लस 6 और x का मान 4 आ गया। अगर गुणनखंड का आएगा तो इतना ही है कि x माइनस 6 इंटू x माइनस 4। बस इसी प्रकार से आपको समझना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ले चलते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। इसको अगर एक बार वीडियो में देखिए, अगर एक बार में समझ में ना आता है तो क्या करिए ना कि एक बार वीडियो को और देखिए, ठीक है। और एक बार देखने के बाद खुद से बनाने का कोशिश करिए, साथ साथ बनाइए कि कैसे आखिर तोड़ रहे हैं, है कि ना। अगर वहाँ से समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत ना, और एक बार अगर सीख गए तो फिर कोई दिक्कत होगा जी, फिर कोई दिक्कत ना होगा, है कि ना। तो चलिए आ जाइए, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर केवल दूसरा बताते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं। तो दूसरा देखिए हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्या है 32 बराबर 0 है। तो देखिए इसको आप तोड़िए, 12x को तोड़ना है, जैसे भी तोड़िए, जोड़िए चाहे तो घटाइए। तो देखिए जब यहाँ माइनस रहे ना तो आपको ज़्यादा में से कम को घटाना है, ज़्यादा में से कम को, ज़्यादा में से कम नहीं, यानी कि दोनों माइनस लेना है आपको, दोनों माइनस। तो हमको लगता है ना कि 6 और 6 ले लेंगे तो 6 और 6 12 तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यानी कि माइनस के 6 माइनस के 6, लेकिन 6 6 36 हो जाएगा जी। हमको 32 लाना है तो कितना 8 4 लेने का, अच्छा 8 4 में लगता है हो जाएगा। हाँ जी देखिए माइनस के अगर हम 8x ले लेते हैं और माइनस के 4x ले लेते हैं तब माइनस के कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा कि ना, हो जाएगा। देखिए ना ये माइनस ही है, अभी माइनस है। देखिए भाई दोनों जोड़ेंगे लेकिन साइन माइन से रखेंगे। जब दो गो माइनस आ जाए ना तो दोनों को जोड़ देते हैं। तब माइनस के 8x माइनस के 4x तो जोड़ेंगे, ये ना कि घटाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये माइनस के 4x है, माइनस के 8x है और माइनस के 4x है, तो दोनों के क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तब माइनस के 8x से माइनस के 4x, तब 8 8 4 12x, यानी कि माइनस के 12x हो गया। इसको गुना करिएगा तब माइनस के 8x गुना माइनस के 4x, यानी कि देखिए 8 चौका 32 हो गया कि ना, और x x में गुना होता है तो x स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा देखिए ये कहे कि तो माइनस हम ना लिखे हैं तो ये माइनस के यहाँ और माइनस के गुना होता है तो प्लस बना जाता है, यानी प्लस बन जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए ही हो गया। तो अब हमारा काम हो गया, यानी कि 12x को हम जानते हैं कैसे तोड़ सकते हैं। हम तोड़ सकते हैं 8x में, क्या तोड़ सकते हैं 8x माइनस 4x में प्लस 32 बराबर क्या कर सकते हैं 0 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 8x से 4x के जोड़ेंगे तो कितना होगा 12x हो जाएगा माइनस के, और गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो ये सही है हमारा, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन जो दोनों में शामिल है तो एकरा में x है एकरा में x, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे 4 के, क्योंकि 32 में भी 4 रहता है, दोनों में शामिल है, तो माइनस के 4, तो x माइनस क्या बचेगा 8 बचा आपका, बराबर क्या है 0, क्योंकि प्लस था तो माइनस कॉमन ले लिए तो सिर्फ माइनस से ना बचा, सिर्फ माइनस से बचेगा। अब देखिए यही सेम आ गया, यही क्या आ गया सेम आ गया। तो जब सेम आ जाता है तो दोनों बार में से एगो लिख देते हैं, दोनों में से। तो x माइनस क्या लिख दें 8 लिख देंगे, इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, है कि ना। तो x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अभी गुणनखंड तो इतना ही हो गया, लेकिन कहेगा कि x का मान बताइए, तो आपको इस x माइनस 8 बराबर क्या है 0, यानी कि इतना बराबर 0 है और इतना बराबर भी 0 है कि ना। तो अब चलिए तो x का मान हम अगर निकालेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस था तो इन्हें जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर की साइड, तो ई हो गया। अब एक और निकालते हैं तो x माइनस 4 बराबर कितना है 0, तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया, 4 आ गया कि ना। तो यहाँ से हो गया क्या कि x का मान आपको 8 आ गया और एगो x का मान 4 आ गया, यानी कि x का मान जो आंसर होगा 8,4 हो गया, है कि ना। x कॉमा यानी x बराबर 8,4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए और भी हम आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस करवाते हैं।
चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 यानी 3 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, ठीक ना, इतना बराबर 0 है। अब आपको सोचना है जी कि माइनस 7 हमको लाना है और गुना करने के बाद 12 लाना है। तो ये तो आसान है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन टाइप नंबर 1 में हम आपको बता चुके थे। तो देखिए ये तो 4 और 3 ले लेंगे, यानी कि 4x माइनस के और माइनस के 3x, तो गुना करिएगा तो कितना, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 7x हो जाएगा, माइनस के 7x। और इसको गुना करके देख लीजिए तो 4x और गुना माइनस के 3x। तो देखिए 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 प्लस के होगा, एक्स एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो देखिए ना माइनस के 7x भी आ गया और गुना करने के बाद 12x स्क्वायर भी आ गया, क्योंकि इसका गुणनफल ही होता है, ठीक ना, एक्स स्क्वायर, इसीलिए 12x स्क्वायर आता है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि ऐसा संख्या लेना है। तो हम 4 और 3 को ले लिए, तो माइनस के 4 और माइनस के 3, तो माइनस के 4 और माइनस के 3 कितना हो गया, 4 और 3 7 हो जाएगा। अच्छा अब गुना इसको कर देंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो ये प्लस के 12 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अब समझ गए कि इसको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस के 4x और माइनस के 3x प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। आप देखिएगा तो ये दोनों में से क्या है, पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। तो एक में से x कॉमन लेंगे कि ना, क्योंकि x दोनों में है, तो x दोनों में है तो x माइनस क्या हो जाएगा 4 और माइनस 3। तो अब देखिएगा x माइनस 4 और 3, तो x इंटू क्या होगा, x माइनस 4, माइनस के 3 है तो अब क्या होगा, x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0 है कि ना, बराबर 0 हो जाएगा। तो अब अगर देखा जाए तो इसमें से क्या होगा कि x इंटू एक्स माइनस 4, यहाँ भी माइनस के 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 है ना बचा। तो देखिए ये दोनों बराबर आ गया कि ना, ये दोनों बराबर आ गया। तो अगर ये दोनों बराबर आ गया तो हम ये दोनों में से एगो लिखेंगे, तो x माइनस 4 है, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर क्या है 0 है, बराबर क्या है 0। तो अब अगर देखा जाए यहाँ से तो ई बराबर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 4 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x का मान अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस था ये नहीं तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए गुणनखंड कहेगा तो यही आंसर है, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ से करेंगे तो x माइनस 3 बराबर क्या है 0। तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस के अब हो जाएगा तो यानी प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि x का मान कितना आ गया, प्लस के 4 और माइनस प्लस के 3, x का मान प्लस के 4 और प्लस के 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और मेरे को मज़ा आ रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए अब 3 तक क्वेश्चन कर लिए, अब 4 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कलम कॉपी लेके प्रैक्टिस करिएगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा जी, और खाली ऐसी देखिएगा वीडियो तो वैसे कुछ उतना समझ में नहीं आएगा। तो जितना हो सकता है कलम कॉपी लेके प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है, बराबर क्या है 0 है। इसको भी आपको लाना है माइनस के 9, तो यही हम आपको टाइप नंबर 1 में बताए थे, लेकिन वहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया तो कोई दिक्कत ना है। यानी कि आपको क्या तोड़ना है, 5x और माइनस 4x में, यानी कि माइनस 5x और माइनस 4x करेंगे तो माइनस के 9x आ जाएगा। अब इसी को गुना करके चेक कर लेते हैं, तो माइनस के 5x गुना माइनस के 4x, तो 4 पचे 20x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि माइनस के क्या हो जाएगा 20x स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपको समझना है कि अगर इतना से अगर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि ना। तो देखिए माइनस, अच्छा ये माइनस ना जी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, अब 20 तो प्लस लाना है। यानी कि भाई आपको इतना समझना है कि 5 और 4 जोड़ना है, यानी 5 और 4 जोड़ेंगे, यानी कि माइनस के 5 और माइनस के 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा माइनस के, और माइनस के 5 और माइनस के 4 अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 पचे 20, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। बस इतना ही सोचना है, एक्स स्क्वायर के बारे में सोचना ही नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। तो अब आ जाइए, तो इसका मतलब तोड़ दिए कि ना इतना में, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5x माइनस क्या हो जाएगा 4x, और क्या हो जाएगा प्लस के क्या हो जाएगा 20 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब अगर इतना में देखा जाए कि इसी को तो ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी करेंगे तो बतिया सेम ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस 5x और माइनस 4x जोड़ेंगे तो माइनस के 9x आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर ना, एक्स कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में शामिल x है और यहाँ दोनों में शामिल 4 है,
तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा। माइनस अगर 4 कॉमन लेंगे तब क्या होगा, यहाँ से एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0। और एकदम सेम ही आना ही है, ये हमेशा सेम आएगा, यही सेम आएगा, क्योंकि 4 माइनस के कॉमन लेंगे तो यहाँ से प्लस वाला में से माइनस निकल गया ना, तो माइनस से ना बचा। और इसको भी गुना करके देखिए ना, तो माइनस के 4 में अगर प्लस के 1 से गुना करेगा तो माइनस के 4x आएगा, और माइनस के 4 अब 5 माइनस में गुना करेगा तो प्लस के 20 आ जाएगा, तो ये सही है। अभी दोनों में से कोई एक वो लिख दीजिए, ये दोनों में से, तो एक्स माइनस क्या लिख दें 5 इंटू एक्स माइनस क्या लिख दें 4 बराबर क्या कर दें 0। तो अब अगर देखिएगा तो ये दोनों के बराबर 0 करना पड़ेगा। गुणनखंड कहेगा तो कितना है, तो एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 है, किसका गुणनखंड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 के। अब अगर देखा जाए तो इसका गुणनखंड तो है, लेकिन एक्स का मान हमको निकालना है, तो एक्स माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, एक्स माइनस 5 बराबर 0। तो अब अगर देखा जाए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ से कर देंगे तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा, एक्स माइनस 4 बराबर क्या है 0, तो एक्स बराबर क्या होगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का मान 5 आ गया और यहाँ से एक्स का मान 4 आ गया, है कि ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो इसका ध्यान रखना, इस प्रकार से बनाइएगा। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और समझ रहे होंगे, ठीक ना। तो चलिए अब इसको भी हम मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। आइए, आज टाइप नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना, टाइप नंबर 3 का लास्ट रहेगा। और इतना क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस लेकिन रेगुलर आपको वीडियो देखते रहना है, ठीक ना। टाइप बाई टाइप अगर देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत ना। इसके पहले हम आपको 2 टाइप के वीडियो बना चुके हैं, ठीक ना। वो प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा। 9th क्लास के जाइएगा ना, 9th क्लास के मैथ वीडियो में, तो वहाँ आपको लास्ट में सब मिल जाएगा, देखिएगा तो फैक्टर के। तो चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन है लास्ट 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्या है 16 है बराबर 0, यानी कि इसको आपको लाना है, ठीक ना, इसको लाना है। तो 8x लाना है ना जी। इसका मतलब है कि 4 और 4 में तोड़ देंगे, तो आसाने है। देखिए ना, तो देखिए जल्दी जल्दी सोच पाइएगा, अगर जल्दी बना लीजिएगा तो सोच समझ में आ जाएगा। तो माइनस के 4x और माइनस के 4x, भाई माइनस के 8x हो गया कि नहीं, हो गया ना, हो गया। यानी कि जोड़ेंगे तो माइनस के 4x और माइनस के 4x जोड़ेंगे तो माइनस के 8x। अच्छा, गुना एक बार करके देख लेते हैं। तो माइनस के 4x माइनस के 4x, तो 4 चौका क्या होगा 16x स्क्वायर हो गया, प्लस के हो गया। तो आपको एक्स स्क्वायर को तो देखना ही ना है, बस समझ जाना है इतना कि 4 और 4 के जोड़ेंगे, माइनस 4 और माइनस 4 के, तो माइनस 8 आएगा। अब माइनस 4 और माइनस 4 के गुना करेंगे तब 4 चौका 16 आ जाएगा, प्लस के आ जाएगा। यहाँ भी तो प्लस के हैं। तो चलिए अब देखिए, यानी कि इसी के रूप में तोड़ देना है, यानी कि 4x और 4x में। तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस के क्या करेंगे 4x, देखिए माइनस के 4x और माइनस के 4x, अब प्लस के क्या है 16 बराबर 0 है, बराबर 0 है। अब यहाँ से अगर देखिएगा तो आपको सिर्फ कॉमन निकालना है, क्या जो दोनों में शामिल है। तो एकरा में कौन शामिल है और एकरा में कौन शामिल है, तो हमको लगता है कि एकरा में x शामिल है और एकरा में 4 शामिल है। तो आ जाइए भाई, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि x कॉमन लेंगे तो x यहाँ से निकल जाएगा, तो बचा 4 ना, 4 बचेगा, तो x माइनस 4 होगा। माइनस के 4 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या बचेगा 4 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम 16 में 4 से भागा देंगे तो 4 तो आएगा, और यहाँ से माइनस अगर कॉमन निकालने हैं तो माइनस से ना बचेगा प्लस में से। तो आप देखिएगा, तो ये दोनों में से कोई एगो, तो x माइनस 4 लिखेंगे, x माइनस 4, क्योंकि देखिए ये दोनों सेम है, x माइनस 4। फिर बचल क्या है, तो x माइनस 4 एगो ये बचा, x माइनस 4 ये बच गया। देखिए ये तो दोनों में से कोई एगो लिख देते, ये लिख दिए ये x वाला, ये माइनस के 4 तो ये लिख दिए, ये बराबर के कितना है 0 के बराबर है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा कि x माइनस 4 बराबर क्या है 0, तो ये x अगर बराबर 0 के बराबर, तो x बराबर क्या हो गया 4 हो गया कि ना। ये माइनस था तो यानी आ गया तो प्लस में, अब यहू तो 0 करेंगे, x माइनस 4 बराबर क्या है 0, तो x का जो मान आएगा तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों का मान बराबर आ गया, यानी कि x का मान 4,4 आ गया। कितना आ गया, x का मान 4,4 आ गया। तो दोस्त आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए हम आपको टाइप नंबर 3 को पढ़ा दिए, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 तक बता दिए। अब एकरा में जितना भी सवाल बनेगा आप बना सकते हैं, और एगो टाइप अब लास्ट बचल है, टाइप नंबर 4, और वही लास्ट है, यानी कि उसमें दोनों जगह माइनस आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हम आपको अगला वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उसमें अगला में बता देंगे, आप कोई दिक्कत ना रहेगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।